तो चलिए एक काम करते हैं। अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए एक बहुत छोटा सा बड़ा बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस को ढंग से जानने के लिए, नो डाउट ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, एक बार समझते हैं इस बात को। तो ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से मैंने दो नंबर लिए, दो फ्रैक्शंस, एक 1/2 लिया और एक 1/3 लिया, ठीक। एंड आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग दी एलसीएम ऑफ दीज टू फ्रैक्शंस। इसका मतलब क्या हुआ? एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, जैसे एलसीएम ऑफ नेचुरल नंबर होता है, एलसीएम जो आया वो एक ऐसा नंबर होता है जो गिवन नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, यानी गिवन नंबर्स उस एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं। तो यहां भी ऐसा ही कुछ हुआ। वी हैव टू फाइंड अ नंबर। यहां पर भी फ्रैक्शन में भी तो ऐसा ही कुछ हुआ। हमें यहां पर एक ऐसा नंबर निकालना है विच कैन बी fully divided by these two numbers. A number which can be fully divided, by half and 1/3. अब ढंग से सोचें इसे। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में एलसीएम को ऑफ द फ्रैक्शंस को समझाने के लिए बात लिखी है। आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट। 1/2 और 1/3 का एलसीएम निकालना है, तो यानी मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए विच कैन बी फुली डिवाइडेड बाय 1/2 एंड 1/3। अगर आप इसे ढंग से सोचें तो आंसर आएगा क्या? 1। क्यों आएगा 1? क्योंकि 1 इज फुली डिविजिबल बाय हाफ एंड 1/3। 1 इज, मैं लिख रहा हूं ये बात भी, फुली डिविजिबल बाय हाफ एंड 1/3। कैसे? 1 कैसे डिवाइड हो रहा है हाफ से और 1/3 से? क्योंकि 1 को अगर आपने हाफ से डिवाइड किया, फुली डिवाइड हो रहा है, यस, 2 आ रही है वैल्यू। और 1 को आपने 1/3 से डिवाइड किया, यस, फुली डिवाइड हो रहा है 3। तो ये एक्चुअल में ये मतलब है। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस की बात करें या एलसीएम ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें, अलग नहीं है, समझने का फर्क है, थॉट का डिफरेंस है। तो और अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से चलें तो एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर, देखिए इसको मैं लिखूंगा एलसीएम किसका? न्यूमरेटर का, 1 का और 1 का डिवाइडेड बाय एचसीएफ किसका? डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर कौन है? 2 है और 3 है। तो 1 और 1 का एलसीएम क्या है? 1। और 2 और 3 का एचसीएफ क्या है? 1। हेंस द आंसर इज 1 अगेन, इवन बाय द फॉर्मूला। सही है बात? तो यही फॉर्मूला आप इसमें भी लगा सकते हैं। मैंने एक और एग्जांपल लिखा है यहाँ पर, 4/3, 4/9, 2/15, 36/21 का मुझे क्या निकालना था? एलसीएम निकालना था। तो व्हाट आई टुक इज एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर, यानी 4, 4, 2, 36, एंड एचसीएफ ऑफ द डिनोमिनेटर यानी 3, 9, 15, 21। तो एलसीएम न्यूमरेटर का आया निकल के 36 और एचसीएफ आया डिनोमिनेटर का 3, तो आंसर केम आउट टू बी 12। यानी 12 एक ऐसा नंबर है, 12 एक ऐसा नंबर है विच कैन बी डिवाइडेड बाय ऑल ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस। ऑल ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस, यानी इस बात को आप ऐसे समझें, देखो 12 को अगर मैं डिवाइड करूं 4/3 से तो कितना आएगा? 12 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 यानी 9 आएगा। कंप्लीटली डिवाइड हो तो रहा है। इसी तरह किसी भी नंबर को पकड़ लो, मैंने ये आपके पहले नंबर को पकड़ा, 12 कोशिश करा 12 को, ताकि 12 4/3 से डिविजिबल हो सके, फुली डिवाइड हो सके। कोई भी आप दूसरा नंबर लें तब भी होगा। अब देखें, इस बात के लिए एक ये दूसरा नंबर भी अब आप ट्राई करना चाहते हैं, यू कैन 12 डिवाइडेड बाय 4/9, इट विल बी 12 इंटू 9/4। यस, ये 3 आती है वैल्यू, इट कम आउट टू बी 27। इट कम्स आउट टू बी 27। यस, इट इज कंप्लीटली डिविजिबल। अब आप रिमेनिंग काम
इसको भी डिवाइड करके देखें, इसको भी डिवाइड करके देखें, तो यू विल गेट कंप्लीटली डिविजिबल। वो बात जो मैंने आपको बोली वो जस्टिफाई होगी। ठीक, आई होप एलसीएम आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, द वे द मैनर जो चीज मैंने आपके सामने ये लिखी। तो ठीक है, एक और अगर आप समझना चाहते हैं, सिंपल आप एलसीएम अगर निकालना चाहते हैं, मैं 2 नंबर और लेता हूं आपके सामने टू गिव यू अ मोर अंडरस्टैंडिंग। 1/6 एंड 1/9, नो डाउट आप इसके अंदर में फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर तो आ ही जाएगा। एलसीएम 1 का 1 आएगा और 6 और 9 का HCF 3 आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।